हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको कि CAPM भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये मॉडल क्या बताता है, इसका फार्मूला कैसे डिराइव किया गया है, इसके यूजेस क्या हैं, और CAPM मॉडल के अंदर हम केवल सिस्टमेटिक रिस्क ही क्यों लेते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन यानी टोटल रिस्क क्यों नहीं लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो दिस मॉडल वॉज गिवन बाय विलियम शार्पे। तो इन्होंने ये मॉडल दिया था, बनाया था। तो CAPM एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज और पोर्टफोलियोज। यानी ये एक रिलेशनशिप डेवलप करता है किसके बीच में, एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच में और सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी और पोर्टफोलियोज। यानी रिस्क के हिसाब से, सिस्टमेटिक रिस्क के हिसाब से किसी भी सिक्योरिटी या पोर्टफोलियो को एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए। तो ये किस तरीके से ये काम करता है, तो इन्होंने अपना एक फार्मूला दिया है इसके लिए। तो जो उस फार्मूले को देखते हैं हम, वो फार्मूला है यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए सिक्योरिटी या पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RM। दिस इज द फॉर्मूला कि किसी सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए। अब इसके अंदर तीन चीजें ली गई हैं, RF, बीटा और RM। अब ये तीनों चीजें क्या हैं, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। RF कहते हैं हम रिस्क फ्री रिटर्न को। रिस्क फ्री रिटर्न हुआ द रिटर्न ऑन द ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट डिपॉजिट्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट। तो जहां पर रिस्क नहीं है, जो रिस्क लेस सिक्योरिटीज हैं, तो उनके रिटर्न को हम कहते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। बीटा के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है जिसमें हमने बहुत डिटेल में बीटा को डिस्कस किया है कि बीटा सिस्टमेटिक रिस्क को बताता है। मार्केट की बीटा 1 होती है और सिक्योरिटीज का जो बीटा है इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का, वो 1 से कम भी हो सकता है, वो 1 से ज्यादा भी हो सकता है। एंड RM इज द मार्केट रिटर्न। मार्केट से मतलब है हमारा सेंसेक्स या निफ्टी, पूरे जो इंडेक्स है उसका रिटर्न क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये फार्मूला कैसे बना होगा और ये फार्मूला क्या बता रहा होगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, RF इज द रिस्क रिटर्न, दिस इज द बीटा और RM इज द मार्केट रिटर्न। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक मिस्टर एक्स हैं। मिस्टर एक्स के पास दो ऑप्शन हैं इन्वेस्टमेंट के। इनके पास कुछ पैसा है जिसको कि ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन इनके पास ये है कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर फिक्स डिपॉजिट करा दें। इस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो इन्हें रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 6%। यानी आज ये इन्वेस्टमेंट कराते हैं 1 ईयर का, तो 1 साल बाद इनको 6% का रिटर्न मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि ये शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें। अब अगर शेयर मार्केट भी इनको 6% का ही रिटर्न दे, तो मिस्टर एक्स कहां जाएंगे, SBI में जाएंगे या शेयर मार्केट में जाएंगे? तो जाहिर सी बात है हर इन्वेस्टर बैंक की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक के अंदर जो रिस्क है वो 0 है, यहां पे कोई रिस्क नहीं है। यहां पे 6% रिटर्न का मतलब है 6% ही मिलेगा। लेकिन अगर ये शेयर मार्केट में जाते हैं तो इनका रिटर्न जो है वो अप एंड डाउन हो सकता है। तो अगर शेयर मार्केट भी ये गए कि भाई हम आपको 6% ही रिटर्न देंगे, तो यहां पर कोई भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रिस्क है। रिस्क किसे कहते हैं? द वेरिएबिलिटी बिटवीन एक्चुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। यानी आपका एक्चुअल रिटर्न 6% से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है। तो अब कोई यहां पर क्यों पैसा इन्वेस्ट करे? कोई भी इंडिविजुअल या मिस्टर एक्स यहां पैसा कब इन्वेस्ट करेंगे? जब इन्हें ज्यादा रिटर्न मिले। अब मैं आपसे कहूं कि भाई मार्केट अगर 7% दे तो भी मिस्टर एक्स मना कर देंगे, क्योंकि 6% और 7% में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मार्केट ये कहे कि भाई हम आपको 8% देंगे, तो भी शायद ये मना कर देंगे। हाँ, लेकिन अगर मार्केट ये कहे कि भाई हम आपको जो रिटर्न है वो देंगे 15%, अब मिस्टर एक्स सोचेंगे कि भाई यहां 6% मिल रहा है
और यहाँ 15% मिल रहा है, यानी मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है रिस्क लेने का, 9% मेरे को ज्यादा मिल रहा है। और मार्केट का जो बीटा होता है वो हमेशा होता है 1। यानी अगर आप बैंक एफडी के बजाय मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो रिस्क प्रीमियम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है 15 - 6 यानी कि 9%। कितना रिस्क लेने पे, यहाँ पे 0 रिस्क है, कोई रिस्क नहीं। यहाँ पे कितना रिस्क है, यहाँ पर आपका 1 का रिस्क है। तो कितने के रिस्क पे, 1 के रिस्क पे आपको 9% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। अब सपोज हमने डिसाइड किया कि हम मार्केट के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है टीसीएस, कि हम टीसीएस में इन्वेस्ट करते हैं। अब हर कंपनी का बीटा जो है होगा वो डिफरेंट होगा, वो जरूरी नहीं है 1 ही हो, वो 1 से कम भी हो सकता है, वो 1 से ज्यादा भी हो सकता है। जिन कंपनीज का बीटा 1 से ज्यादा होता है उन्हें कहा जाता है एग्रेसिव एसेट्स, एग्रेसिव कंपनीज। क्यों, या एग्रेसिव सिक्योरिटीज। क्यों, क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा हो गया। जिन कंपनीज का बीटा 1 से कम होता है उन्हें कहा जाता है डिफेंसिव सिक्योरिटीज। तो सपोज हम ये मान के चलते हैं कि टीसीएस का बीटा 1.2 है, तो 1.2 का मतलब ये हो गया कि भाई यहां पर जो रिस्क है टीसीएस में वो थोड़ा सा ज्यादा है। अब अगर टीसीएस में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है तो उसका मतलब हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो भी थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए। गेटिंग? तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए निकालते हैं कि अगर मिस्टर एक्स टीसीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें कितना रिटर्न मिलना चाहिए। तो अगर वो टीसीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका जो रिटर्न होना चाहिए, आरएफ की जगह तो आ गया 6% प्लस बीटा की जगह 1.2, आरएम की जगह 15 और -6, तो ये हो गया हमारा 6% प्लस इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 की मल्टीप्लाई करते हैं 9 में, तो ये हमारा जो है पूरा सॉल्व हो गया। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 1.8, तो 10.8 प्लस 6, तो ये हमारा आ गया टोटल मिला के 16.8%। यानी मिस्टर एक्स अगर टीसीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनका रिटर्न कितना होना चाहिए, 16.8% होना चाहिए। तो ये हमें क्या बता रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय द सीएपीएम मॉडल। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि टीसीएस का रिटर्न मार्केट के रिटर्न से ज्यादा था। इस फार्मूले को, ये फार्मूला कैसे बना इसको समझने का एक तरीका और भी है। तो दूसरा तरीका क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करता है तो वो जो रिटर्न एक्सपेक्ट करता है वो एक्सपेक्टेशन उसकी 2 वजह से होती है। एक तो होती है टाइम की वजह से, एक होती है उसकी रिस्क की वजह से। जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपना पैसा 1 साल के लिए बैंक को दे रहे हैं यूज करने के लिए, तो इसलिए आप जो 6% रिटर्न आपको बैंक दे रहा है, आप मांग रहे हो, वो किस लिए मांग रहे हो, आप टाइम के लिए। और यहाँ पर रिस्क 0 है, तो इसलिए जो आपका टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया वो 6% हो गया। मगर जब आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 6% तो मांग रहे हो टाइम का, क्योंकि भाई मैंने 1 साल के लिए अपना पैसा मार्केट में लगाया, प्लस 9% आप किस चीज का मांग रहे हो, रिस्क का, इसलिए रिटर्न आ रहा है आपका 15%। लेकिन जब आप एक टीसीएस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप जो मांग रहे हो 6% प्लस हमने जो ये रिस्क प्रीमियम निकाला था इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये आया था 10.8%। यानी यहाँ पर जो आप 16.8% मांग रहे हो, वो क्यों मांग रहे हो, क्योंकि यहाँ पे और भी ज्यादा रिस्क है। तो अगर किसी कंपनी का बीटा 2 होगा तो रिस्क और भी ज्यादा हो जाएगा, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज्यादा हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम इस फॉर्मूले के अंदर बीटा का ही यूज क्यों करते हैं। हम इसके अंदर, क्योंकि बीटा तो केवल सिस्टमैटिक रिस्क बताता है, तो हम इसमें केवल बीटा का यूज क्यों करते हैं, हम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज क्यों नहीं करते, हम इसके अंदर टोटल रिस्क क्यों नहीं लेके चलते। देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी रिस्क के ऊपर, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था रिस्क 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और एक होता है हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क। वन इज द सिस्टमैटिक रिस्क, अनदर वन इज अनसिस्टमैटिक। जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है हमारा, वो होता है रिस्क ऑफ द सिस्टम, यानी एक मार्केट का रिस्क जिसको कि अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे वॉर है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, मार्केट में बुल या बियर फेज है, या फिर इस समय जैसे कोविड-19 चल रहा है,
तो ये जो रिस्क है ये सारी की सारी सिक्योरिटीज को अफेक्ट करता है, ये किसी एक सिक्योरिटी को अफेक्ट नहीं करता, तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है ये बिलोंग करता है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, तो इसको डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हम अवॉइड किया जा सकता है। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप 15 से 20 कंपनीज के शेयर्स, इसको छोड़, इसको दोबारा